अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक न्यू लव स्टोरी लेके आ चुकी हूँ। जी हाँ, जिसको आपको सुनने का शायद बेसब्री से इंतज़ार था, वो स्टोरी मैं आज आपके लिए लेके आ चुकी हूँ। ये स्टोरी है फाइनली दो लड़कियों की ही। तो ये जो स्टोरी है ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। पहले मतलब आपने स्टोरी बहुत सुनी होगी, लेकिन ये जो स्टोरी है ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्टोरी है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांटिक तो बहुत ही ज़्यादा है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं स्टोरी की तरफ। इस स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मिशू। जी हाँ, मिशू। मिशू नाम की जो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा शरारती होती है। मतलब उसने सबका जीना हराम किया होता है। वो जिस जगह भी चली जाए बस मस्ती करने के अलावा उसके पास कोई काम ही नहीं होती। वो हर इंसान को मस्ती करती है, लेकिन एक बात होती है कि उसका जो मन होता है वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ होते हैं। बस उसको उसको मतलब उसके मन में यही होती है ना कि यार देखो, थोड़े दिन की लाइफ है, हंसी मजाक करो और क्या, बस मस्ती करना। बस उसको ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और उसके सामने अगर कोई मूड ऑफ करके आ जाए तो ऐसा हो नहीं सकता है कि मिशू उसको हंसा ना पाए। इस तरह की हमारी मिशू होती है। मिशू की फैमिली में कोई भी नहीं होता है। जी हाँ, उसकी जो मम्मी पापा होते हैं वो बचपन में ही गुजर चुके होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी मिशू होती है वो रहती है मतलब अनाथ आश्रम में। वो पली बड़ी होती है और वहीं पे उस मतलब स्टडी भी वहीं पे मतलब वो लोग करवा रहे होते हैं। और उसको मतलब वो उसने मतलब अपनी मम्मी का पापा का प्यार, ना बहन भाई का प्यार, कुछ नहीं देखा होता है। बस वहाँ पे जो मतलब रहते हैं वो उन्हीं को मम्मी पापा बोलते हैं और उन्हीं को सब कुछ सम्मानते हैं। और मिशू हमारी बहुत नटखट सी होती है। और हमारी जो मिशू होती है उसकी एज होती है 50 ईयर्स 15। तो मिशू अभी होती है 8 क्लास में। जी हाँ, मिशू 8 क्लास में पढ़ती है। और मतलब मिशू थोड़ी मैच्योर होती है, लेकिन मैच्योर होती है वो थोड़ी नहीं, मतलब काफ़ी मैच्योर होती है। तो वो मस्ती बहुत ज़्यादा करती है। और दूसरे करैक्टर की बात करें तो वो हमारा करैक्टर मतलब जो होता है ना वो काफ़ी मतलब बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है। वो मतलब उसकी जो फैमिली होती है वो काफ़ी रईस होती है और उसकी फैमिली भी काफ़ी बड़ी होती है। और जिसकी वजह से मतलब वो बहुत ज़्यादा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो मतलब बड़ी फैमिली रईस फैमिली में होते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं बिल्कुल नॉर्मल सादा रहना मतलब पसंद करते हैं। मतलब कोई ज़िद नहीं, कुछ नहीं, बस वो नॉर्मली रहती है ना। वो कभी ज़िद उसके आगे मतलब जो रख दो वो खा लेती है। वो कुछ भी मतलब कोई नखरा कुछ नहीं करती है। वो बहुत ही ज़्यादा मासूम होती है। जी हाँ, और उस हमारी मासूम सी लड़की का नाम होता है मासूमा। जी हाँ, क्योंकि हमारी जो वो मासूमा होती है ना उसके जो मम्मी पापा होते हैं मतलब वो अकेलौती बेटी होती है अपने पूरे ख़ानदान में। जी हाँ, जैसे मतलब रईस फैमिली के बच्चे हर चीज़ पे ज़िद मतलब हर कुछ करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करती है। इस वजह से उसके जो पापा होते हैं उन्होंने उसका नाम ही मासूमा रख दिया होता है, मेरी मासूमा परी। वो हमेशा से इसको मासूमा परी बोलते होते हैं उसकी पूरी फैमिली में। और वो भी पढ़ती होती है 8 क्लास में ही। जी हाँ, वो भी हमारी जो दूसरी कैरेक्टर है वो भी 8 क्लास में ही पढ़ती होती है। वो कभी किसी से झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, बस मतलब वो अपने काम की बात करती है। जब उसको काम हो तो वो बात करती है बिना मतलब कि वो किसी से भी बात नहीं करती। और कुछ लोग तो उसको इस तरह समझते हैं कि यार ये बड़ी फैमिली से शायद इसके अंदर एटीट्यूड है, लेकिन मतलब बहुत कम लोग हमारी इस मासूमा को समझ पाते हैं। चलते हैं स्टोरी की तरफ। अभी देखेंगे, एक है बहुत ज़्यादा मिर्ची और दूसरा है हमारा पानी। ये तो हम स्टोरी में आगे जानेंगे कि इन दोनों का मिलन कैसे होता है। पहले तो हम करते हैं मिशू से स्टोरी स्टार्ट। जी हाँ, एक दिन हमारी जो मिशू होती है वो क्लासरूम में बैठी होती है। और ऐसे ही वो क्लासरूम में बैठी होती है और क्लास चल रही होती है, मैम लेक्चर ले रही होती हैं।
और मैम को मिशू बड़े गौर से देख रही होती है। जो मैम होती है उनका जो साड़ी के मतलब जो साड़ी का पल्लू होता है ना, उसमें थोड़ा सा छेद हो चुका होता है। क्या पता किस तरह होता है, ये तो हम आगे ही जानेंगे। और जो मैम होती है उनकी साड़ी में थोड़ा सा छेद हो चुका होता है, जैसे सुराख बोलते हैं, वो हो चुका होता है। और हमारी जो मिशू होती है वो काफ़ी नटखट होती है। वो तो बस मैम को कम और उस मतलब फटे हुए को ज़्यादा देख रही होती है। पहले तो मैम फोकस नहीं करते, और जैसे ही मैम की नज़र मिशू पे जाती है तो मैम मिशू को देखती है। और जो मिशू होती है वो फिर भी मैम की उस जगह पे ही देख रही थी। मिशू ये ध्यान नहीं करती कि मैम उसी को देख रही है। मैम सोचों में पड़ जाती और अपने पल्ले वगैरह ठीक करने लग जाते हैं। लेकिन मिशू फिर भी हमारी मैम की मतलब साड़ी की तरफ ही देख रही होती है। मैम को थोड़ा सा मतलब नेगेटिव माइंड में कुछ आता है, जिसकी वजह से मैम कुछ और तरफ चली जाती हैं। मतलब जो मैम होते हैं उनको थोड़ी सी कमर भी दिख रही होती है। मैम के माइंड में ये आता है कि यार ये कहीं मेरी कमर तो नहीं देख रही, ये लड़की है तो इस तरह के काम क्यों कर रही। मैम उसको आवाज़ देती है, लेकिन हमारी जो मिशू है वो नहीं सुनती है। फिर जो मैम होती है वो आग बबूला होने लग जाती है। मैम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मैम आती है और स्टिक उठाती है और मिशू के पास जाती है और ज़ोर से टेबल पर मारती है, मिशू खड़ी हो जाओ, क्या देख रही हो तुम। फिर जो मिशू होती है वो खड़ी होती है और नॉर्मली बात करती है, मैम मैं कुछ नहीं देख रही थी, क्या हुआ, आप मुझ पे चिल्ला क्यों रही है। मैम को और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाए। मैम बोले तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो, मैंने तुम्हें आवाज़ दे दी, तुम्हें सुनना ही नहीं दे रहा था क्या। फिर जो मिशू होती है वो फिर से नॉर्मली बात करे, क्या बात है मैम, आप क्यों मतलब वजह मुझे डांट रही हो। फिर जैसे मिशू ऐसा बोलती है, जो मैम होती है वो मिशू के ऊपर मतलब स्टिक चलाने लग जाती है, उसके बाजू पे ज़ोर ज़ोर मारने लग जाती है। फिर जो मिशू होती है उसको पेन होने लग जाता है। बोलती मैम मुझे क्यों मार रहे हैं आप, मुझे मेरी गलती क्या है मैम, मुझे क्या मुझे आप बताएंगे। फिर जो मैम होती है बोलती है तुम बहुत बदतमीज़ हो, मुझे पता है तुम किधर देख रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती छी। फिर जो मिशू होती है बोलती मैं क्या आप मुझे एक्सप्लेन करेंगी क्या। फिर जो मैम होती है बोलती तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरी कमर देख रही थी। फिर जो मिशू तो बोलती मैम ये आप क्या बोल रही हैं, मैं वो क्यों देखूँगी, आप मेरी माँ से मानो और मैं इस तरह की घटिया लड़की नहीं हूँ मैम, आप मुझे ऐसे मत बोलो। फिर जो मैम होती है वो गुस्से में बोलती बस कर दो तुम, तुम क्या देख रही थी पहले मुझे ये बताओ। फिर जो मिशू होती है बोलती मैम मैं तो ये वो मैम को दुपट्टा उठाती है और जहाँ पे छेद होते वो उस जगह को उठाती है, बोलती मैम आपके ये पल्लू में छेद था तो इसी को देख रही थी यार, मैं आप गलत क्यों सोच रही थी मुझे। जैसे ही मैं मतलब उस जगह को देखती हूँ तो उनका जो मतलब न्यू साड़ी होती है, काफ़ी एक्सपेंसिव साड़ी होती है और उसका जो पल्लू होता है वो सारा फट चुका होता है। फिर मिशू मोड़ रोती हुई बोलती है मैम मैं मतलब उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, क्योंकि मैम ने हमारी मिशू को काफ़ी ज़्यादा पीट लिया होता है और उसके बाजू पे भी उसके हाथ पे भी मैम मतलब कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो जाते हैं, उनको गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आ चुका होता है, जिसकी वजह से वो हमारी स्पीड से मिशू को पीट देती है। और फिर जो मैम होती हैं वो फिर उससे सॉरी बोल के और अपनी जगह पे बैठ जाती हैं। और फिर जो मिशू होती है वो बैठ जाती है, लेकिन उसको अभी भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। उसकी जो फ्रेंड हो उसको संभालती बोलती है कोई बात नहीं यार, तुझे सीधा सीधा बता देना चाहिए था ना, तू ऐसा मत करती तो तेरे साथ ऐसा ना होता। फिर जो मिशू होती है बोलती है छोड़ो यार प्लीज़, तुम लोग ने कभी मेरा साथ दिया है जो भी दोगे, प्लीज़ मुझे तुम लोगों में से किसी की ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हारी ये झूठे दिलासों की, प्लीज़ लीव मी अलोन, मैं तुम लोग से बात नहीं करना चाहती हूँ। फिर ऐसा बोल के वो जो लड़की होती है वो अपना अपना काम करने लग जाते हैं और जो मैम होती है वो थोड़ा पढ़ाती है और मैम को भी मतलब हर्ट फील हो रहा होता है। मैम भी बार बार मिशू को देख रही होती है और थोड़ी देर में इन लोगों का लेक्चर ख़त्म हो जाता है और मैम क्लास से बाहर चली जाती हैं। फिर ऐसे ही दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो जाता है और दूसरे लेक्चर में दूसरी मैम आती है और इन लोगों का लेक्चर लेती है और ऐसे ही इन लोगों के नॉन स्टॉप लेक्चर्स चलते रहते हैं। और हाँ सॉरी, मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये लोग रहते कहाँ पे हैं। और हमारी जो मिशू होती है ये रहती है मतलब ठंड वाली जगह पे, ये रहती है हमारे नेपाल में। जी हाँ,
जैसा कि आपको पता ही है हमारे नेपाल में कितनी ठंड होती है। ये लोग थोड़े पहाड़ी साइड पे आउट साइड पे रहते हैं, जिसकी वजह से हम इन लोगों की जगह पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और ऐसे ये ठंड वाली जगह पे रहते हैं। लेकिन हमारी जो मिशू होती है वो मतलब इतनी ठंड होने के बावजूद भी उसने कभी स्वेटर नहीं पहनी है। उसको बीमार होना पसंद है, लेकिन उसको शौक स्वेटर पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, नहाने में तो वो मास्टर है, जितनी मर्जी ठंड हो जाए लेकिन वो नहाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। और दूसरा जो हमारा करेक्टर होता है वो रहता है हमारे बेंगलोर में। जी हाँ, हमारे बेंगलोर में एक हमारी लड़की नेपाल की और दूसरी इंडिया की। अब इन दोनों का मिलाप कैसे होगा ये तो आपको अगली स्टोरी में ही पता चलने वाला है। और ऐसे ही जो हमारी मिशू होती है, इसके पास होती भी थोड़ी थोड़ी ठंड है और मैम ने इसको मार दिया होता है, जिसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है। लेकिन फिर ये चुप हो जाती है, अपनी स्टडी करने में लग जाती है। और हमारी जो मिशू होती है ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। ये पूरी क्लास में फर्स्ट होती है, मतलब ये हर काम में, मतलब हर काम हर चीज़ में नंबर 1 होती है। क्योंकि इसको एहसास होता है कि यार मुझे खुद के दम पे मुझे कुछ बनना है, मेरे आगे कोई नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ। मुझे अपने लिए आप करने हैं, मुझे किसी के भरोसे पे नहीं रहना है। इस वजह से हमारी जो मिशू होती है वो अपने दम पे रहती है और किसी से भी हेल्प नहीं मांगती है। वो अपना सारा काम सब कुछ करती है। अगर वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाए तो मतलब हॉस्टल के साथ में 3 घर छोड़ के एक घर है, वहाँ पे एक आंटी रहती हैं। अगर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो वो उनके घर चली जाती है, क्योंकि जो आंटी होती हैं वो उससे बहुत प्यार करती है। और हमारी मिशू उनके साथ वो भी उनके साथ बहुत प्यार करती आती जाती है। मतलब वो जो आंटी होती है ना वो थोड़ी सी एजिड होती हैं, मतलब हमारी दादों की एज की होंगी वो। तो वो भी अकेली घर में रहती है वो, और उनका जो पोता होता है ना वो बाहर की कंट्री में जॉब करने के लिए गया होता है। और इस वजह से जो दादी होती है वो हमारी मिशू के पास आती जाती है, उनका थोड़ा बहुत ध्यान रखती हैं। और उनकी वजह से हमारी मिशू भी की लाइफ भी अच्छी चल रही होती है। और जो हमारी मुस्कान होती है वो बस मतलब वो काफ़ी बड़े स्कूल में पढ़ रही होती है अभी, मतलब वो भी 8 क्लास में होती है, काफ़ी अच्छे स्कूल में पढ़ रही होती है। वो भी मतलब स्टडी में अच्छी होती है। लेकिन बात की जाए तो उसकी इंग्लिश की, उसकी जो इंग्लिश होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। उसकी हेड राइटिंग मानो कि टीचर से भी ज़्यादा अच्छी होती है। कभी कभी टीचर भी ये बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी हेड राइटिंग तो हमसे भी अच्छी है, हमें शर्म आ जाती है तुम्हारी हेड राइटिंग देख के बेटा। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो कुछ भी नहीं बोलती है और ऐसे ही स्माइल पास करके वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है। और ऐसे ही इन लोगों की लाइफ गुजरती रहती है। हमारी जो मिशू होती है वो उसको मतलब उसको जैसा कि मतलब यार कोई किसी का नहीं होता है। हमारी जो मिशू होती है उसको मतलब बचपन से उसको ठोकरे लगने की आदत हो चुकी होती है। अभी तो मिशू किसी पे इतना जल्दी यकीन नहीं करती है, बस उस जिससे बात करती है उससे को अपना बना लेती है और हर इंसान के साथ चिल मस्ती करते। अगर कोई उसको गंदी बात भी बोल दी वो फिर भी अगले इंसान के साथ मतलब हंस के मतलब बात कर लेती है और बात को इधर उधर घुमा लेती है। काफ़ी लोग उसके ऊपर ताना ये वो करते, तू कहाँ से आई, काफ़ी मतलब मर्तबा लोगों ने इसको ताना दिया। लेकिन हमारी मिशू ने वो बातों को अपने अंदर संभाल लिया और फिर से फेस पे स्माइल लेके आ गई। इसकी ये स्माइल की वजह वही मासी होती है जो हमारी मुस्कान को संभालती है, हमारी मुस्कान से प्यार करती है। उन्होंने हमेशा से यही बोला है कि बेटा अगर तू दुनिया के सामने झुक जाएगी ना तो दुनिया तुझे जीने नहीं देगी। जो कोई जो बोलता है उसको बोलने दे, लेकिन तुम्हें बस अपने मन में ये ठान लेना कि तुम्हें कुछ बनना है। जो कोई जो बोलता है बोलने दो। हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, जिसकी जितनी सोच होगी वो उतना ही बोलेगा। कभी भी तुमने किसी की बात अपने दिल पे नहीं लेनी। मतलब वो हमेशा से हमारी जो मिशू होती है उसको यही समझाते हुए आती हैं और ऐसे ही हमारी मिशू की लाइफ गुजर रही होती है। और फाइनली हमारी जो मिशू होती है उसके नए मतलब 1 साल आगे हो चुका तो वैसे ही स्टडी वगैरह चलती रहती है और 9th क्लास में पहुंच जाती है। जैसे वो 9th क्लास में आती है तो
ऐसा होता है कि हमारी जो मिशू होती है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ती होती है, और प्राइवेट स्कूल वाले तो अभी फ़ीस भी ज़्यादा लेने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे भी जो लड़कियाँ होती है तो मतलब उनकी फ़ीस और हमारी मिशू की फ़ीस भरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। तो मतलब वहाँ पे जो जहाँ पे ये लोग रहती हैं तो उन लोगों ने बोल दिया होता है कि अब तुम लोगों को सब हम लोग सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी नहीं है कि हम तुम लोगों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएँ। जी हाँ, और ऐसे ही जो सब लड़कियाँ होती है सब लड़कियों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में एडमिशन दिलवा दिया जाता है। और ऐसे ही सब लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा सैड हो रही होती है। सब लोग ये बोलते हैं कि हमें भी नहीं जाना है यहाँ पे, हमें अच्छे कॉलेज में पढ़ने, अच्छे स्कूल में पढ़ने। वहाँ पे जो मैम होती हैं वो बोलते हैं, वो सबको समझाते हैं, वो बोलते हैं बेटा बात स्कूल कॉलेज की नहीं होती है, बात बच्चे तक होती है। बच्चा जितना मेहनत करेगा तो वो अगर घर में भी बैठ के पढ़े ना, वो फिर भी बाहर जाके पढ़ा सकता है। ये तुम लोग खुद मेहनत करोगे, अगर तुम लोग को कुछ बनना है ये तुम्हारे अपने तक है, स्कूल तक नहीं है। और मतलब ऐसे ही काफ़ी समझाते हैं सब लोगों को, सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया जाता है। ये सब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ती रहती हैं। और ऐसे ही जैसे जैसे टाइम गुजरता है ऐसे ऐसे हमारी जो मिशू होती है वो बड़ी होती जाती है, और हमारी जो मिशू होती है वो भी मतलब ज़्यादा समझदार होती जाती है। उसको अच्छे बुरे का मतलब सब कुछ पता चलने लग जाता है जैसे जैसे हमारी मिशू की एज बढ़ती जाती है। ऐसे ही 9th क्लास के पेपर सर पे होते हैं। हमारी जो मिशू की जो फ्रेंड होती है वो अब मिशू से काफ़ी ज़्यादा जलती हैं, क्योंकि सरकारी जो स्कूल होते हैं उसमें भी कुछ मतलब मिशू की फ्रेंड बन चुकी होती है। मिशू इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, जो सीनियर लड़की होती है वो आती है हमारी मिशू के पास खुद, उसको हमेशा से मतलब उसके साथ अच्छी तरह बात करती है, उसको गिफ्ट देती है, उसको कभी कभी पैसे तक दे के चली जाती है। और उसकी जो रूममेट होती है हॉस्टल वाली लड़कियाँ होती हैं तो उन सबको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो ऐसे ही दिन ब दिन वो हमारी मिशू के साथ जेलसी फील करती है। वो हमारी मिशू को कई बार हर्ट करती है, टॉर्चर भी करती है, लेकिन हमारी मिशू कभी भी कुछ नहीं बोलती। वो फिर मिशू को पता होता है ये सब कुछ ये लोग ही कर रहे हैं, लेकिन मिशू फिर भी उनके साथ हंसी प्यार मजाक करती है। लड़कियाँ बोलती हैं, वहाँ पे जो एक लड़की होती है जैसे ही मिशू जाते तो बोलती है यार ये कितनी ढीठ लड़की है, ये हम इसको इतना टॉर्चर करते हैं इसके सामने भी ये फिर भी कुछ नहीं बोलती। काश एक मरतबा हमारे साथ बोल लेना तो हम इसको यहाँ से निकलवा दें, ये ना स्कूल में रही है ना हॉस्टल में, ये सड़क पे रही, सड़क के ही है। लेकिन उन लड़के ये भूल जाते हैं कि जहाँ से ये आई है तो वहाँ से ये लोग भी आई हुई हैं। और ऐसे ही कुछ दिन तक तो मतलब ऐसे ही जैसे जैसे टाइम गुजरता है लड़कियां इसकी रूममेट सब लोग इससे ज़िद करने लग जाती हैं। अब तो जो उसकी रूममेट होती है वो इसको खाना भी बहुत कम देती हैं। ऐसे ही एक दिन उसकी जो रूम की मतलब जो लड़की होती है हमारी जो मिशू होती है वो जैसे ही मतलब उसका खाना ला के रखते हैं उसकी जगह पे, वो अपने लिए खाना लेके आती है तो वो जाती है वॉशरूम में हैंड वॉश करने के लिए। जैसे ही वो जाती है तो उसकी जो पीछे से रूममेट होती है वो आके उसके जो खाना होता है उसमें कॉकरोच फेंक देती है, क्योंकि जब एक मरतबा खाना मिलता है दूसरी मरतबा वो लोग खाना नहीं देते हैं। तो ऐसे ही वो हैंड वॉश करने के लिए जाती है तो पीछे से उसकी फ्रेंड ने कॉकरोच डलवा देती है। और ऐसे ही फिर जैसे ही हमारी मिशू आती है देखती है खाने में कॉकरोच पड़ा हुआ, क्योंकि उसको कॉकरोच से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। एक तो चूहे से, दूसरा तो कॉकरोच से बहुत डर लगता है। जैसे ही वो अपने खाने में कॉकरोच देखती है वो सारा का जो खाना होता है वो फेंक देती है और चिल्लाने लग जाती है। जैसे ही वो चिल्लाती है तो वार्डन में आती हैं, मतलब वहाँ पे एक आंटी रखी होती है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है ना, तो जो उन लोगों को शोर नहीं करने देती है कि उसको शोर बिल्कुल पसंद नहीं होती है। वो आती है और हमारी मिशू को डांटने लग जाए, क्या बदतमीज़ी है, क्यों ऐसे चिल्ला रही हो, क्या कौन मर गया तुम्हारा, क्या बदतमीज़ी है, तुम्हें शर्म नहीं आती है, यहाँ पे सब लोग आराम करे और तुम इतने ज़्यादा ऊँचा क्यों हो, क्या तकलीफ़ हो, मतलब काफ़ी मतलब इतनी बुरी बुरी बातें बोलती है। जो फिर जो मिशू होती है बोलती है वो आंटी देखो कॉकरोच। फिर जो आंटी होती है वो आती है हमारी मिशू को एक थप्पड़ लगाती है, बोलती है कॉकरोच तुम्हारा बाप है क्या, मरा हुआ कॉकरोच, तुम इससे डर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुमसे छोटा है, तुमसे बड़ा नहीं है ये। मतलब वो जो आंटी होती है वो उसको डांट लगा के उसको थप्पड़ लगा के वहाँ से चली जाती है। और हमारी जो
मिशू होती है वो वहीं पे खड़ी होती है और उसको काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही होती है। वो अपने हाथ एक हाथ अपने गाल पे लगा के और बस खाने को देखती है और अपनी रूममेट को देखती है। और उसकी जो रूममेट होती है वो हंस रही होती है। फिर जो मिशू होती है वो फिर से अपने दिल को समझाती है, अपने फेस पे फेक स्माइल लेके आती है, बोलते कोई बात नहीं, अगर होगा तो तुम लोगों ने किया ना, कोई मसला नहीं है। अगर तुम लोगों को मेरे साथ ऐसी मस्ती करनी थी तो मुझे बोल देती, मैं पहले ही अपना खाना गिरा देती। इसमें ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी यार, चलो कोई मसला नहीं है। ऐसा बोल के फिर भी वो लड़की अपने फेस पे स्माइल रख के वॉशरूम में जाके फ्रेशन अप हो के रूम में आके और वो ब्लैंकेट लेके सो जाती है। और उसकी जो रूममेट होती है वो उस तरह वो जितना उसको परेशान टॉर्चर करती है वो फिर भी फेस पे स्माइल रखती है और उनको कुछ नहीं बोलती है। और ऐसे ही हमारी जो मिशू होती है उसकी तो लाइफ गुजर रही होती है। और हमारी जो मासूमा परी होती है वो बस अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रही होती है। और ऐसे ही हमारी जो मासूमा परी होती है उसके घर में आ जाते हैं उसके अंकल जी के साथ आते हैं उसका एक बेटा। वो लोग आते हैं कुछ टाइम के लिए इनके पास रहने के लिए, क्योंकि इन लोगों का आपस में बिज़नेस का भी होता है। इसके अंकल और हमारी मासूमा परी के जो पापा होते हैं वो और अंकल साथ में पार्टनरशिप होती है, ये लोग साथ में ऑफिस में काम करते हैं। इस वजह से ये कुछ टाइम के लिए रहने के लिए आते हैं, क्योंकि उन लोगों की मीटिंग्स भी होती है। तो हमारे मासूमा परी के पापा ने पहले ही बोल दिया होता है कि आप यहीं पे आके कुछ दिन के लिए रह लाएं। और ऐसे ही वो आते हैं। उनका जो बेटा होता है वो काफ़ी ठरकी टाइप होते हैं, जैसे शैतान नहीं होते हैं, लड़कियों होता वो छोटा है लेकिन हरकतें उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसको हमेशा से जब वो लड़कियों को देखता था तो ऐसा मानो कि वो लड़कियों को देख के उसके मुंह में पानी सा आ जाता था। वो लड़कियों को बहुत ख़राब नज़र से देखता था। और ऐसे ही एक मरतबा वो आ जाते हैं हमारे मासूमा परी के घर में। पहले तो मासूमा स्कूल के होते हैं, वो जो लड़का होता है उसको इलादा से कमरा दिया होता है, वो इतने रूम में होता है। और ऐसे ही वो फ़ोन चला रहा होता है, वो पूरा दिन रूम में बैठ के थक चुका होता है। उसके जो पापा होते हैं वो काम कर रहे होते हैं और मासूमा परी के भी पापा काम कर रहे होते हैं। एक रूम में ही बैठ के वो बोलता है कि अंकल मैं काफ़ी बोर हो रहा हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। फिर जो मासूमा परी के पापा होते हैं बोलते क्यों नहीं बेटा, जाओ बाहर घूमो फिरो, जो मन करे करो, जाओ तुम यहाँ पे क्या बोर हो रहे हो। फिर जो वो लड़का होता है वो बोलते हैं ठीक है अंकल। ऐसा बोल के वो जो लड़का होता है वो बेड से उतरता है और दरवाज़ा खोलता है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाज़ा खोलने के बाद जैसे ही वो उसकी नज़र हमारी मासूमा पे जाती है तो वो जो लड़का होता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो हमारी मासूमा को घूरने लग जाते हैं और मासूमा को देखते देखते उस लड़के की आंखें रेड होने लग जाती हैं। हमारी जो मासूमा होती है वो सामने सोफे पे बैठ के स्टडी कर रही होती है। और जैसे ही उस लड़के की नज़र हमारी मासूमा पे जाती है उसकी आंखें रेड हो चुकी होती हैं और वो आराम आराम से अपने कदम को बढ़ा रहे होते हैं। और वो मन में यही बोलते हैं कि यार वाह कितनी सुंदर लड़की है यार, मैंने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार किस टाइम का वेट कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं कल के पार्ट में। ओके बाय बाय, अपना ध्यान रखना एंड थैंक यू सो मच।